नमस्ते। नमस्ते सर। आज मैं आपके सम्मुख CBSE 22-23 यानी 2022-2023 शैक्षणिक वर्ष मीन्स एजुकेशन ईयर 10th क्लास का कोर्स ए याद रख लो, कोर्स ए, क्योंकि हिंदी में दो कोर्स हैं, कोर्स ए एंड कोर्स बी। हम कौन किसके हैं? हम कोर्स ए। कोर्स ए का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? प्रश्न पत्र प्रारूप। क्योंकि परीक्षा में हमें यह जानना चाहिए कि प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, दूसरा प्रश्न क्या रहेगा, ये हम ऑलरेडी आप प्री बोर्ड में जान चुके हैं और एक बार आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं कि प्रश्न पत्र किस प्रकार रहेगा। देखिए, प्रश्न पत्र दो भागों में बांटे हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न, ओके, और दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मीन्स ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ 40 अंक और यहाँ 40 अंक, 40 मार्क्स। तो कुल अंक कितने हैं? 80 मार्क्स। आपका प्रश्न पत्र 80 मार्क्स का होगा। और समय कितना होगा? कितना समय? टाइम? नो, 3 hours 15 minutes। बोलो क्यों? बढ़िया, इवन राइट 3 hours 15 minutes। यू फील दैट राइटिंग का, इसलिए 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए देंगे। आप 10 मिनट पहले जाने से चलिए, 15 मिनट यू कैन रीड। ओके, तो पहला प्रश्न होगा अनसीन पैसेज। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, दिस इज नॉट ओनली 10th क्लास, दिस पैटर्न इन 9th आल्सो दे आर इंप्लीमेंटिंग। फॉर 9th क्लास आल्सो द सेम पैटर्न क्वेश्चन पेपर दे विल प्रिपेयर। ओके, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपठित गद्यांश, अंग्रेजी में अनसीन पैसेज। दूसरा प्रश्न अपठित पद्यांश, अनसीन पोएट्री। तो इसके वो नीचे प्रश्न देगा, उसमें आपको चुनना चाहिए विच वन इज करेक्ट। MCQ में आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार ये इस प्रकार देगा। तो इसमें से चार ऐच्छिक रहेंगे, 4 रहेंगे उत्तर, उसमें ऐच्छिक एक को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सेलेक्ट करके आपके उसमें इसके साथ लिखिए, डोंट राइट ओनली नंबर फर्स्ट का, नो, का के बगल में क्या है, का आंसर इज करेक्ट, वो वर्ड भी लिखना है। ओके, तो कितने अंक है इसके लिए? 5 अंक। तो दूसरा प्रश्न क्या है? अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश मतलब अनसीन पोएट्री। यहाँ देखो, लेकिन यहाँ आपको एक जानना चाहिए, आपको एक क्या जानना चाहिए? यहाँ अनसीन पोएट्री इज चॉइस, 2 देगा, इसलिए यहाँ दिया अथवा। और अनसीन प्रोज में चॉइस नहीं है, लेकिन अनसीन पोएट्री में चॉइस है, एक ही लिखना है। बहुत से लोग 2 लिख रहे हैं, आपका समय बर्बाद होगा, 2 मत लिखिए। तो यहाँ इस प्रकार अनसीन पैसेज, अनसीन पोएट्री 10 अंकों के लिए पूरा हो गया, पूरे 80 अंक। उसके बाद आपका व्याकरण शुरू होगा। आपका व्याकरण आता है ना, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार। तो एक के 4 अंक है रचना के आधार पर। लेकिन यहाँ आपको ये जानकारी देनी चाहिए, आई हैव टू गिव दिस इंफॉर्मेशन, यू विल गेट, ही इज गिविंग 5 क्वेश्चंस, बट आपको कितने लिखना है इसमें? ये देखो 5 क्वेश्चन देगा, लेकिन लिखना कितने हैं? 4। अगर आप 5 भी करेक्ट लिखें तो वो 4 अंक ही देगा। इस प्रकार इन चारों में भी 3, 4, 5, 6 रचना के आधार पर वाक्य में, तो वाक्य, पद परिचय और अलंकार में 5 प्रश्न देगा। MCQ में रहेंगे, लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सिर्फ 4। एक छोड़ सकते हैं। कुछ लोग लिखते हैं अच्छे इवैल्यूएटर, फॉर एग्जाम्पल ही रोट 5, 1 इज रॉन्ग, दे विल टेक 4 मार्क्स। कुछ लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट 1 बीच में रॉन्ग होने से दे विल रिड्यूस द मार्क्स। देखो आप जैसा चाहे वैसा प्लान करो। ओके, तो कितने अंक हो गए इसके? व्याकरण के अंक, हाउ मेनी मार्क्स? व्याकरण 60। देन लेट अस सी दैट पठित गद्यांश। व्हाट डू यू मीन बाय पठित गद्यांश? कोई बोलेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पठित गद्यांश? बोलो। नंबर 7 पठित गद्यांश, सीन पैसेज।
जो आपके पुस्तक से एक अनुच्छेद देगा, एक पैराग्राफ देगा, उसके नीचे प्रश्न देगा, कभी कभी लेखक का नाम, कभी का नाम कुछ देता है। तो इसके अंक कितने हैं? कितने अंक हैं इसके? 5। उसी प्रकार आपके लेसन से एमसीक्यू के लिए 2 प्रश्न पूछेगा, दैट इज एच 1। छोटे प्रश्न, बट वो प्रश्न पुस्तक के पाठ के बाद रहेंगे ऐसा कुछ नियम नहीं है, जनरली ही पास, लेकिन एमसीक्यू आसान होगा। तो यहाँ प्रोज के लिए पठित गद्यांश के 5 मार्क, गद्य पाठ से 2 मार्क, नो छाछ। छाछ का सवाल ही नहीं है। उसी प्रकार सेम में पठित पद्यांश, पठित पद्यांश सीन पोएट्री। आपके इसमें आपको मालूम है पोएट्री भी है। पोएट्री से वो एक कविता देगा, थोड़ी कविता, और उसके नीचे प्रश्न पूछेगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। ओके, इससे प्रश्न पूछेगा, कविता देकर उसके नीचे प्रश्न देगा, 5 है। और 10वां है कविताओं से प्रश्न, छोटे प्रश्न, 2 प्रश्न देगा, नो चॉइस, उसके उत्तर वो एमसीक्यू में देगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार एमसीक्यू ध्यान में रखने से 10, 16, 14 पूरे कितने हैं? 40। 10 मार्क्स, 16 मार्क्स, 14 मार्क्स, टोटली 40 मार्क्स। दिस इज एमसीक्यू। एमसीक्यू में आप जरूर उसका विवरण भी, दैट लाइन आंसर, व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन पेपर लिखना पड़ेगा। आपने ओन से मत लिखो, व्हाट इज देयर इन, इवन दैट इज मिस्टेक वहां वही लिखो, और जो स्पेलिंग मिस्टेक हो दे वोंट बॉदर, दे विल गिव मार्क्स। नेक्स्ट, नाउ वी आर एंटरिंग इन द वर्णनात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 40 मार्क्स हियर गो। द फर्स्ट क्वेश्चन होगा गद्य पाठ से प्रश्न। गद्य पाठ से प्रश्न, जो लेसन्स आपको हैं, गद्य, उनसे प्रश्न देगा, लेकिन चॉइस वो क्या है? इसमें 4 प्रश्न देगा, लेकिन लिखना कितने हैं? 3। एक प्रश्न के कितने अंक हैं? 2। एक प्रश्न कितने अंक हैं? 2। तो समझ गए गद्य पाठ के प्रश्न। और कविताओं से सेम बुक कविताओं से प्रश्न, एक प्रश्न कितने अंक हैं? 2। तो 2 into 3, 6। लिहियर ओनली, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। पूरक पुस्तक कृतिका, पूरक पुस्तक से 3 प्रश्न देगा, 2 लिखना है, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, इसके 4 अंक हैं। इसके कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। एक्चुअली अंक बिल्कुल लिखना है। ओके, 4 अंकों का आप जैसे ऊपर क्या करते हैं, 5 लाइन 6 लाइन लिखकर सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन ये मार्क्स आर डबल फॉर योर टेक्स्ट बुक। गद्य से प्रश्न, पद्य से प्रश्न 2 अंक की है, लेकिन पूरक पुस्तक के प्रश्नों के कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। वो 3 देगा, आपको कितने लिखना है? 2। तो इससे इन टेक्स्ट बुक की 20 टोटल मार्क्स खत्म हो जाएगा। नाउ वी आर एंटरिंग इन द एसे, लेटर राइटिंग, बायोडेटा, सौवृत्त, ईमेल, संदेश, विज्ञान। तो यहाँ प्रथम आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, एक ऐसे लिखना है, इसमें विचार बिंदु रहेंगे और चॉइस भी रहेगा, याद रख लो। विचार बिंदु मीन साइड हेडिंग्स, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। 6 अंक दिया है, 2 या 3 देगा, उसमें एक ही को लिखना है विचार बिंदुओं के साथ। 2 या 3 देगा, याद रख लो। उसी प्रकार पत्र 2 देगा, उसमें एक सेलेक्ट करके लिखना है। कितने अंक? 5 अंक। उसी प्रकार 16 में बायोडेटा एंड ईमेल, इधर यहाँ टू राइट, इधर बायोडेटा और ईमेल, याद रखो, किसी एक को चुनना है। विच वन इज बेटर? बायोडेटा जनरली ही विल गिव लाइक दिस, यू आर मिस्टर रामा, you have done this many degrees and this training, but you didn't get job, you are going to apply job, that you have to write as Rama only. Sir, I am done, I have to write you are Rama. If they have given girl name, you have to write true as per the girl name. वहाँ आपका एज भी देगा, आपकी एज भी देगा, you are 25 years Rama, you are applying for a job to a organization along with बायोडेटा, आपका नाम राम है, आप सो कंपनी को नौकरी के लिए आप आवेदन पत्र भेज दें, उसके लिए आपको आवेदन पत्र के साथ 100 वृत्त तैयार कीजिए।
तो आप बड़ा चढ़ा कर लिखना है, ये क्या हो, वो क्या हो, वही इज गिविंग योर मिस्टर रामा, बिकॉज यू आर नॉट डन योर इंटेंट एंड यू डोंट वांट राइट लाइक, झूठ नहीं लिखना चाहते, लेकिन वो बोल रहा है यू आर नॉट यू, यू आर नॉट यू, यू आर सो एंड सो, दिस मत होना उसको। और पत्र में भी कभी कभी हो जाता है, समाचार पत्र धीरे लिखे, यू आर प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम, यू आर सो एंड सो का भी दे सकता है, तो राइट थ्रू ए डेली पेपर, वो भी ध्यान रखें। तो इधर यह शोहरत और ईमेल, और उसके बाद 17 विज्ञापन और संदेश, विज्ञापन और संदेश कंपल्सरी, इसके लिए बहुत डालना है बेटा। विज्ञापन में स्लोगन्स रहेंगे, और स्लोगन थोड़ा सोच समझ के लिखो, और बड़ा नहीं रहेगा यार विज्ञापन, भी विज्ञापन संदेश, संदेश व्हाट यू आर गेटिंग एवरी डे इन व्हाट्सएप, हैप्पी बर्थडे, दिस दैट दैट, गुड न्यूज, एवरीथिंग लाइक दैट संदेश। फिर संदेश और इसमें बात हो तो अच्छा होगा, यहाँ 4 अंक दिया या 5 अंक दिया, 5 6, समटाइम्स आई saw the question paper all 5 marks are there, and some question paper 6 years given, यहाँ 4 दिया है, यानी और इसके टोटल 20 अंक होते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स के 20 अंक और लेखन के लेखन के 20 अंक, लेखन के 20 अंक, तो टोटल कितने हो गए? 40 अंक। 40 और 40, 40 और 40 बोलो 80। आपके 80 मार्क्स से 20 मार्क्स स्कूल भेजेगी। इस प्रकार आपका परीक्षा पूरा हो जाएगा। आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स एंड दिस विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। वो क्या